जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आरआरबी एएलपी का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत देर हो चुका है। जो कि पिछले साल देखे होंगे 12 से 15 दिन में रिजल्ट आ गया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आज 24-25 तारीख हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे, इसका आरटीआई एक स्टूडेंट ने किया है, तो उसका रिप्लाई भी आया। उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे, और क्या शिफ्ट वाइज बनेंगे कि ओवरऑल बनेंगे, इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। और साथ में कब तक रिजल्ट आएगा और क्यों लेट हो रहा है, इसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस देखेंगे। और जो भी कंफ्यूजन होगा टोटल क्लियर हो जाएगा इसमें। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको किसी तरह का आरआरबी एएलपी रिजल्ट से लेकर के या तो साइको का रिजल्ट या मेरिट लिस्ट से जो कंफ्यूजन होगा उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्लियर होगा। और आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा जो मैं आपके लिए जो डिटेल्स एनालिसिस किया है और जो स्क्रिप्ट बनाया है उसके बारे में आपको डिटेल्स एनालिसिस देने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी एनालिसिस है उसके बारे में पता करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा और जो मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया है उसके बारे में आपको पढ़ भी सकते हैं और डिटेल्स जान भी सकते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्या क्या है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि आपको बता दें कि आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2024 का देश भर में उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी भर्ती है। ये तो आप जानते हैं। CBT 1, CBT 2 और CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, वो हो गया है। और जो भी कैंडिडेट का जो कि है उसके बारे में आगे पहले जानते हैं कि यहाँ पर देखिए आरटीआई जो कि एप्लीकेशन टेक्स्ट जो दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो आरटीआई के तहत 3 बड़े सवाल पूछे गए हैं। 3 सवाल पूछे गए थे, जो कि आपको स्क्रीन पर आरटीआई का जो कि रिप्लाई था उसका स्क्रीन भी शॉट भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो कि आरआरबी जो कि एएलपी का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि 15 जुलाई को जो कि होने वाला था। रुकिए 1 मिनट, इस पर टेक्स्ट नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ फर्स्ट में जो पूछा गया था कि आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2024 का रिजल्ट कब तक जारी होगा, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था 15 जुलाई का सीबीएटी में कैटेगरी वाइज अटेंडेंस कितना था, कि 15 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था सीबीएटी का टोटल स्टूडेंट कितना अटेंड किए थे उसके बारे में। और तीसरा जो कि सवाल है 31 अगस्त को रीशेड्यूल सीबीएटी एग्जाम में कैटेगरी वाइज अटेंडेंस कितना था, मतलब 31 अगस्त को भी कितना स्टूडेंट ने एग्जाम दिए थे उसके बारे में आरटीआई में पूछा गया था। ये 3 सवाल थे। तो आपको बता दें कि इसके अलावा भी आरटीआई का टी स्कोर कैलकुलेशन की प्रक्रिया मांगी गई थी। मतलब आरटीआई जो दिया गया था उसमें आरटीआई का जो टी स्कोर बनने वाला है, जो कि अलग अलग शिफ्ट में बनना है या कैसे बनना है, उसके बारे में भी जानकारी पूछी गई थी। तो इसके अनुसार से आपको देखिएगा नीचे चले तो आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पर देखिएगा कि आरआरबी भोपाल 23 सितंबर 2025 का जवाब है, जो कि 23 सितंबर 2025 का जवाब दिया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जवाब में कहा गया है कि फाइनल रिजल्ट अंडर प्रोसेस है। मतलब कि अभी जो रिजल्ट है वो अंडर प्रोसेस है, अभी कहा नहीं जा सकता है। मतलब जल्दी, बहुत जल्दी घोषित किया जा सकता है। जैसे कि आपसे बोल रहे हैं कि अभी 15-20 तारीख पार हो गए, 25 तारीख भी पार हो गया सितंबर का, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा, तो जल्दी ही मतलब घोषित करने को कहा जा रहा है कि जल्दी ही घोषित हो जाएगा। तो जैसे आप कह रहे थे कि 30 के अंदर आ जाए, इस मंथ के अंदर, तो हो सकता है आ जाए। और इसके बाद अगला जवाब है कि कैटेगरी वाइज अटेंडेंस का डेटा नहीं है। मतलब कैटेगरी वाइज जो अटेंडेंस पूछ रहे थे कि 15 जुलाई का 31 अगस्त का जो अटेंडेंस था छात्रों का वो कितना था, इसके बारे में पूछा गया था। तो उसका जो कि किसी भी तरह का जानकारी आरटीआई के पास नहीं है। और वो कहा है कि नोडल जो कि मुंबई है, जो देखभाल कर रही है आरआरबी एएलपी का, उसके पास है, तो वही जानकारी दे सकती है, उससे संपर्क करे। तो जो भी संपर्क किया जाता है तो फोन भी नहीं उठाया जा रहा और नहीं तो किसी तरह का रिप्लाई हो रहा है। तो ये आरआरबी नोडल जो कि मुंबई है उसके बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद कहा जाता है वही दूसरी ओर आरटीआई ने आरडीएसओ साफ किया है। दूसरी ओर आरटीआई ने आरडीएसओ साफ किया है कि टी स्कोर की गणना कैंडिडेट को साफ एक शिफ्ट में मिलने की मतलब की जाएगी, यानी कि शिफ्ट वाइज एवरेज बनाया जाएगा, ना कि जोन वाइज या ओवरऑल। इसमें कंफर्म कर दिया है आरटीआई, जो कि आरटीआई ने साफ कर दिया है। आरडीएसओ को कहा है कि आप कंफर्म, ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि जो मतलब टी स्कोर बनेगा जो कि शिफ्ट वाइज बनेगा, ये कंफर्म कर दिया है। जो आरटीआई ने आरडीएसओ को कंफर्म कहा कि अब जो टी स्कोर बनेगा वो कंफर्म बनेगा और शिफ्ट वाइज बनेगा। इसके आगे बात करें तो बाकी रिक्वायर्ड जो कि है उसमें नोडल मुंबई जो रेफरेंस किया गया है, जो भी है वही नोडल करेगा।
और इसका टी स्कोर एक्सप्लेनेशन क्या है, तो इसके बारे में बात करें। टी स्कोर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन वो तो है, जो टी स्कोर का एक्सप्लेनेशन क्या है, जो फार्मूला है उसके बारे में कहा गया है। तो इसके आगे बात करें, अब सवाल उठता है कि टी स्कोर होता क्या है। तो टी स्कोर क्या होता है, अब जान ही सकते हैं, बहुत सारा वीडियो भी देख चुके होंगे। और इसका जब LPCBT2 का एग्जाम हुआ था और शेड्यूल हुआ था साइको का, उस टाइम भी आप देखे होंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको होगा ही, और ज़्यादा हम टाइम इसमें नहीं लेंगे आपको। इसके बाद हम आगे बात करें कि यहाँ पर देखिएगा, RTI में अटेंडेंस डाटा न मिलने पर जोर दी। मतलब कि RTI ने कहा कि अटेंडेंस जो है छात्रों का 15 जुलाई का और 31 अगस्त का कितना स्टूडेंट पास हुए, कितना लोग नहीं एब्सेंट हुए, इसके बारे में RTI के पास किसी तरह की जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि RTI ने अटेंडेंस डाटा मांगा गया, लेकिन RDSO ने कहा कि उसके पास यह जानकारी नहीं है। मतलब RDSO के पास भी इसका जानकारी नहीं है। ये नोडल जो जोन है मुंबई, उसके पास है और वही जानकारी दे सकता है। इसका सीधा मतलब निकलता है कि नोडल मुंबई के पास है और अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये सार्वजनिक अभी नहीं किया जाता है। लाखों उम्मीदवार जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट एग्जाम अटेंडेंस कितना किए और कितना मतलब नहीं किए, इसके बारे में आगे हम देखते हैं। इसके आगे देखें तो मतलब रिजल्ट अपडेट के बारे में, ये जो आपके लिए बहुत ही अपडेट है, जो कि रिजल्ट के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, इसके बारे में आपको बता दें कि RTI रिप्लाई के मुताबिक फाइनल रिजल्ट अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्द जारी होगा। मतलब ये कंफर्म है कि जो RTI का जवाब आया है कि रिजल्ट कब आएगा, तो ये मतलब रिजल्ट है जो अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्द आने वाला है। और जैसा आप सब बोल रहे हैं कि इस मंथ का, सितंबर के लास्ट मंथ तक, मतलब कि दशहरा के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बारे आगे बात करें कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बल्कि इसके साफ कर दिया गया। उसके बाद एग्जैक्ट डाटा नहीं है, एक कंफर्म कर दिया है। इसके बाद आगे बात करें, कैंडिडेट ने सलाह दी है कि RRB ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करें। मतलब RRB में बोला है कि जो भी आप पूछ रहे हैं सवाल की कितना अटेंडेंस था, कितना क्या है, इसके बारे में RDSO के पास भी नहीं है, RTI में कहा गया है। तो इसका जानकारी के लिए आप जाकर रिजल्ट के बारे में भी जानकारी लेना है तो जाकर के साइट पर चेक करते रहिए। इसके बाद कैंडिडेट का कंफ्यूजन जो कि है, इसके बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट का कंफ्यूजन क्या है, जो छात्रों का कंफ्यूजन क्या है। अब यह कैंडिडेट सबसे बड़ी परेशानी में है कि RTI ने भी पूरी ट्रांसपेरेंसी सामने नहीं आई। मतलब जो RTI स्टूडेंट कर रहे हैं उसका जवाब RTI कंफर्म नहीं दे रहा है और ये कंफ्यूजन स्टूडेंट के अंदर रह ही जा रहा है कि कब तक रिजल्ट आएगा, कितना स्टूडेंट बैठे थे, कितना स्टूडेंट मिसिंग हुए थे, इसके बारे में अटेंडेंस मिसिंग है, इसके बाद टी स्कोर कैलकुलेशन में पता नहीं चलेगा। इसके बारे में आगे बात करें, इसका असर देखिए, उम्मीदवार को अभी कंफ्यूजन है और उसका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन कैसे होगा, कट ऑफ कैसे आधारित निकाला जाएगा, इसके बारे में मतलब कि कोई मतलब कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि कैसे है। लेकिन फिर भी इतना कह दिया गया है कि शिफ्ट वाइज बनेगा, इसका थोड़ा सा सोर्स दिया है, कंफर्म भी नहीं किया। इसके आगे बात करें, एक्सपर्ट जैसे बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट का मानना है कि टी स्कोर सिस्टम फेयर और शिफ्ट वाइज लेवल और नॉर्मलाइज करता है, और लेकिन ऑफिशियल अटेंडेंस डाटा पब्लिक हो जाता है, उम्मीदवार को कंपटीशन का अंदाजा ज़्यादा साफ तरीके से मिलता है। आगे बात करें, फाइनल रिजल्ट मेरिट टी स्कोर और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आधारित बनेगी। इसके लिए कैंडिडेट को थोड़ा वेट करना होगा। मतलब कैसे बनेगा टी स्कोर और कट ऑफ कैसे बनेगा साइको का, उसके बारे में स्टूडेंट को वेट करने के लिए बोला जा रहा है। और कंक्लूजन की बात करें तो इसका RTI ने साफ हो गया है कि RRB LP रिक्वायरमेंट का फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। मतलब RTI से ये कंफर्म हो रहा है कि रिजल्ट अब बहुत जल्दी आने वाला है। इसका रिजल्ट मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंफर्म है कि रिजल्ट आएगा। टी स्कोर कैलकुलेशन शिफ्ट वाइज होगा। अटेंडेंस डाटा के लिए आपको नोडल मुंबई से ऑफिशियल मतलब जानकारी का इंतजार करना होगा। मतलब जो टी स्कोर होगा शिफ्ट वाइज होगा, अटेंडेंस क्या है उसके बारे में टोटल मतलब कि जो भी है RRB मुंबई ही कंफर्म करेगी। और इसके आगे बात करें, जब कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको यहीं पर पता चलेगा। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में पता चलेगा। और आपको बता दो कि किसी तरह का ऑफिशियल अपडेट होगा और रियल जो कि कैलकुलेशन जो क्लियर कन्फ्यूजन करने के लिए तो हम अभी आपके लिए अपडेट ही हैं जो कि आपको अच्छे से समझा सके। अगर वीडियो जानकारी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आप सबके लिए अपडेट है।
तो यही था आप सबके लिए जो आज का जो वीडियो था और डिटेल्स एनालिसिस था। तो इससे यही पता चलता है कि आप सबको बता दूं कि मतलब टी स्कोर जो आरटीए किया गया उसमें कहा गया कि स्टूडेंट जो कितना बैठे थे स्टूडेंट, उसके बारे में आरटीए के पास कोई जवाब नहीं, आरडीएसओ नहीं दे रहा है, और वो बोल रहा है कि जाकर के मुंबई जो कि नोडल है उसके पास जानकारी है वही दे सकती है, और अभी सार्वजनिक भी नहीं करेगी। उसके आगे बात करें तो फिर कहा गया कि रिजल्ट शिफ्ट वाइज बनेगा कि ओवरऑल बनेगा, तो इसका कंफर्मेशन अभी पता चल रहा है कि लगभग मतलब शिफ्ट वाइज ही बनने जा रहा है, क्योंकि लेट भी हो रहा है इसी के कारण। और इसका क्लियर जवाब आरटीआई भी नहीं दे रहा, नहीं तो आरडीएसओ दे रहा है कि क्यों लेट हो रहा है रिजल्ट के बारे में। तो ये अब कंफ्यूजन ही है जो छात्रों के अंदर है, और ये पता चलता है कि रिजल्ट अब शिफ्ट वाइज ही बनेगा, और बनना भी चाहिए, क्योंकि 15 जुलाई का जो स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उनका टी स्कोर बहुत कम जाएगा, और 31 अगस्त का बहुत अच्छा से एक्यूरेसी से दिए हैं, तो उनका मतलब एग्जाम अच्छा गया है। तो जो स्टूडेंट 31 अगस्त को दिए हैं उनको 45 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो उनको अच्छा से मौका मिला, अच्छा एक्यूरेसी दिए और अच्छा मतलब अटेम्प्ट भी किए, और अच्छा टी स्कोर भी बनेगा, जो कि 15 जुलाई को जो हुआ था उनको उतना नहीं होगा। ये था। और आगे बात करें तो आगे सारा कुछ जो कि नोडल मुंबई ही देगा, और साफ नहीं कर रहा है, जो कि आरडीएसओ के पास किसी तरह की जानकारी नहीं है। तो इस तरह का आपका अपडेट था जो डिटेल्स आपको दे दिए, और किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में जरूर जवाब देता हूं। और न्यू होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक चला जाए। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए अपडेट के साथ और नए जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।